प्रणाम। हम हमेशा हमारे वीडियो में वृक्षों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ लताएं यानी बेलियों का भी अपना ही एक अनोखा समर्पण है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत ही सुंदर ऐसी लताएं आपको दिख रही होगी। कुछ लोग ये बेली को जानते भी होंगे। जी हाँ, ये मधुमालती की लताएं हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से मनमोहक ऐसी ये फैलती है। वैसे तो मधुमालती को मधु मंजीरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर राधा मनोहरम के नाम से जाना जाता है, या फिर आसाम में तो इसे मालती भी कहते हैं। तो ऐसी ये हमेशा गुच्छेदार फूलों से लदी हुई ऐसी ये लताएं होती हैं इसकी। आप सभी को पता होगा कि मधुमालती की जो फूल होते हैं वो सफ़ेद, गुलाबी और फिर लाल रंग के हो जाते हैं। यानी जब इसके लताओं के ऊपर फूल लगते हैं तो पहले वो सफ़ेद रंग के होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन अगर आप वो फूल देखेंगे तो हल्के गुलाबी रंग के हो जाते हैं, और फिर तीसरे दिन वो पूरे घने लाल रंग के हो जाते हैं। लेकिन इतने सुंदर फूल, इतने मनमोहक दिखते हैं, और उनकी महक तो जैसे हमें मोहित ही कर देती है। और सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, तो तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ऐसे सारे गणों को भी वो काफ़ी अपनी तरफ आकर्षित करती है, मानो ये मधुमालती की कुछ रणनीति हो। तो ऐसे ये मधुमालती पत्तियाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हरी होती है, 3 से 5 इंच लंबी होती है, थोड़ी अंडाकृति जैसी होती है। इसका सरफेस देखेंगे तो थोड़ा सा रफ होता है, काफ़ी मखमली नहीं होती है ये, लेकिन काफ़ी घने हरे रंग की देखने को मिलती है। मधुमालती का जो बेल है वो कहीं भी आ सकता है। काफ़ी लोग तो इसे अपने घरों के गार्डन में, या फिर ऑफिस के गार्डन्स में, या फिर दीवारों को कवर करने के लिए ये लताएं लगाते हैं। काफ़ी उष्णकटिबंध प्रदेशों में भी ये आसानी से आने वाला बेल है। तो ये जो लताएं यानी मधुमालती के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सुशोभन के लिए नहीं, तो आयुर्वेदिक गुणों से भी ये भरपूर संपन्न है। काफ़ी सौम्य ऐसी ये वनस्पति है जो पचने में हल्की है, थोड़ी मधुर और कटु इसका स्वभाव देखा गया है। तो जानते हैं कि आयुर्वेद में मधुमालती का इस्तेमाल क्या है। तो मधुमालती के जो फूल हैं वो हमें पेट दर्द, खांसी, श्वेत प्रदर, दांतों का दर्द, ऐसे कई सारे मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ऐसे सारे रोगों में ये मधुमालती काफ़ी अच्छे से काम करती है। आप सभी ने देखा होगा, कभी कभी हम कुछ खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है, या फिर हमें कुछ पेट गड़बड़ लगता है। तो ऐसे समय अगर आप मधुमालती का, अगर आपके घर में लताएं हैं या फिर आसपास कहीं बेल है, तो उसकी 4-5 पत्तियां भी आप अपने घर में लेके आते हैं, उसे पानी में अच्छे से उबालते हैं, और उसको छान के अगर वो पानी भी पीते हैं तो आपका पेट हल्का महसूस होगा। अपचन हो गया है, या फिर पेट में कभी कभार हमारी आंतियों को सूजन आ जाती है, तो ऐसे समय भी आप इसकी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बुखार आया है, और कभी कभी बुखार आने के बाद हमारा पूरा शरीर दर्द करता है, तो ऐसे समय भी आप इसके फूल यानी 4-5 फूल और 2-3 पत्तियाँ, इसको भी अगर आप पानी में अच्छे से उबालते हैं और उसका प्राशन करते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है। कभी कभी महिलाओं को भी जब वो बच्चे प्रसूत करती है उसके बाद भी जो दर्द होता है उसमें मधुमालती का काढ़ा पहले के समय दिया करते थे। आजकल अगर आप देखेंगे तो दांतों में दर्द होना, किडनी में सूजन होना, तो अगर किडनी की वजह से पूरे शरीर पे सूजन भी आ रही है, तो ऐसे समय अगर आप इसकी पत्तियां लेते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं और उसे प्राशन करते हैं, तो किडनी में भी काफ़ी सुधार आता है। ऐसा माना गया है कि इसकी जो छाल है, यानी इसकी लताओं की, बेली की, जो बहुत अच्छे से फैलती है, लंबे लंबे तक जाती है, ऐसी लताओं की अगर आप छाल लेते हैं और उसको भी उबाल के उसका काढ़ा बनाते हैं, तो वो भी हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करता है।
तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं में या फिर लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस या फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, ये सारी आम बातें होने लगी हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में भी आप मधुमालती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुमालती का रस आजकल मिलता है बाज़ारों में भी, उसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके अगर आप उसका प्राशन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। महिलाओं में जो श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोर्मिया का भी जो तकलीफ़ रहती है, तो ऐसे समय अगर इसके फूलों को काढ़ा बना के अगर आप लेते हैं तो भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिससे हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण घटक हैं या फिर जो भी तत्व हैं जो श्वेत प्रदर की वजह से धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिससे हमें कमज़ोरी महसूस होते हैं, हमारे पैर दर्द होते हैं, हमारी कमर भी कभी कभी दुखने लगती है, तो ऐसी सारी चीज़ों में मधुमालती के फूल आप इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कि आपको कितनी राहत मिलती है। त्वचा रोगों के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों को निकाल के अगर आप बाहरी तरफ से अगर लेपन करते हैं तो खुजली जैसी जो भी समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। चेहरे पे भी अगर आप निखार लाना चाहते हैं तो मधुमालती का इस्तेमाल कीजिए। फिर मुझे बताइए कि आपके चेहरे पे, आपकी त्वचा को लेके आपको कितनी राहत मिलती है। तो ऐसे कई चीज़ों में, अगर खांसी हो गई है तो जब हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं, काफ़ी घरों में अगर बहुत खांसी हो गई है या फिर ज़ुकाम हो गया है तो छोटे बच्चों को हम तुलसी का काढ़ा देते हैं। तो तुलसी के काढ़े में अगर आप मधुमालती के फूल डालते हैं या फिर पत्तियां भी डालते हैं, तो तुलसी का पत्ती, अड़ूसी की पत्ती और मधुमालती की पत्ती, ये तीनों का मिश्रण करके अगर आप काढ़ा बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा अगर छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो थोड़ा सा शहद मिला लीजिए ताकि वो अच्छे से इसका प्राशन कर सके, तो छोटे बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ये मधुमालती दिखने में बहुत ही सुंदर गुच्छेदार जो फूल होते हैं इसके बीज भी काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। बीज का तेल निकाला जाता है, यानी आंतरिक जो बीमारियां होती है उसमें वो तेल का इस्तेमाल किया जाता है। मोटापा अगर आप कम करना चाहते हैं तो मधुमालती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपचन अगर हो रहा है, कब्ज़ हो रहे हैं या फिर डायरिया भी हो रहा है, तो ऐसे में मधुमालती की पत्तियां इस्तेमाल कीजिए। आजकल हर जगह होती है मधुमालती, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, आपके घरों में भी इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो रहती नहीं है। अगर गर्म हवा है या तापमान भी बढ़ जाता है अगर, तो वैसे में भी ये मधुमालती अच्छे से खुद को संभाल लेती है। और फिर अगर आप उसको अच्छे से पानी डालते हैं, इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप ही अच्छे से अगर इसको कहीं सपोर्ट मिल जाता है तो अपने आप ही बढ़ना शुरू कर देती है और हमें सुगंधित पुष्प से हमारा मन मोह लेती है। तो ऐसी ये मधुमालती मुझे तो बहुत पसंद है, ये लता आपको भी पसंद होगी। आप भी अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने घरों में लगाइए और उसका संवर्धन कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं। धन्यवाद।